हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक। रिफ्लेक्शन हम पूरा कर चुके हैं कंप्लीट। अब रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन जो टेक्स्ट बुक में दिया उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे एयर है या सिर्फ वाटर है तो लाइट रे स्ट्रेट चली जाती है, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है। अगर एक ही मीडियम में लाइट रे, सपोज एक ही मीडियम है, एयर में ही लाइट रे जा रही है तो क्या होगा? ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन कैसे होता है? सेम मीडियम में जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सेम मीडियम की बात हो रही है, एयर टू एयर। वाटर टू वाटर भी अगर करें, ठीक है, लाइट रे वाटर में ही है, वाटर में ही रिफ्लेक्ट होती है, तब रिफ्लेक्शन ही है। एक ही मीडियम अगर है तो रिफ्लेक्शन, और अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो हम टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सपोज यहाँ एयर है और यहाँ वाटर, ठीक है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी। अब क्या हुआ? एयर से वाटर में लाइट रे को जाना है तो क्या होगा? वो रिफ्रैक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम देखते हैं। Does it move along a straight line path or change its direction? When one transparent medium से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रे जाती है तो क्या होता है? उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। We shall recall some of our day-to-day experiences. You might have observed that the bottom of tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. Why does it happen? तो ये दोनों क्यों होते हैं? Because of refraction. Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? तो इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास और पेंसिल हमने इसमें रखी हुई है, जैसी है वैसी दिखाई दे रही है क्योंकि इधर भी एयर है, यहाँ पर भी है, सब जगह एयर है, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट रे का। अब हम यहाँ पर अगर इसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? क्या जैसी है वैसी दिखाई दे रही है या मोटी हो गई? मोटी हो गई। अलग अलग एंगल्स पे आप देख लीजिए। आप, मुझे यहाँ से तो बिल्कुल टेढ़ी दिखाई दे रही है, पता नहीं वीडियो में कैसे दिखाई दे रही है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं वो बता देना। घर पे आप करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली टेढ़ी दिखाई दे रही है। तो बेंडिंग क्यों बेंड क्यों? लाइट रे यहाँ से जब पेंसिल से निकल के जा रही है तो हमें बेंड हो, लाइट रे बेंड हो रही है। यहाँ पर वाटर है, इधर एयर है, तो एयर वाटर से एयर में जब लाइट रे जा रही है तो लाइट रे की बेंडिंग हो रही है और बेंडिंग की वजह से वो हमें थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या हुआ इसको हम समझते हैं। ये पानी, ठीक है, ये बॉटम और ये आपकी पेंसिल, सपोज ये आपकी पेंसिल, ठीक है। अभी मैं पूरी फुल ले लेती हूँ बिना छीली हुई, ठीक है। अब लाइट रे यहाँ से देखो, इससे सब, इसके हर पॉइंट से लाइट रे निकल के जा रही है, लेकिन टू मेक आवर फिगर सिंपलर हम सिर्फ दो ही लाइट रेज लेंगे उसके एंड से। तो मैंने यहाँ से दो लाइट रेज ले ली। अब क्या होगा? ये हमारा सरफेस, इधर वाटर है और यहाँ एयर, तो क्या होगा? लाइट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम बना ले, नॉर्मल बना ले, पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे क्या होगा? ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगा? ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या होगा? स्ट्रेट दिख रही है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएगी तो क्या होगा? बेंडिंग हो जाएगी। कैसी होगी? व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे ऐसे स्ट्रेट ना जाके क्या होगा? नॉर्मल की तरफ से, नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे और दूसरी लाइट रे, ठीक है। इनको जब हम देखेंगे, जो लाइट रेज निकल के जा रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये लाइट रे ऐसे जा रही है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है। तो अगर हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें, स्केल पेंसिल से कीजिएगा, इसको भी बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो हमें लगेगा कि वो यहाँ से, ये जो लाइट रे यहाँ से निकल रही है, हमें लगेगा कि यहाँ से निकल रही है। इसका मतलब हमें यहाँ से ये ऐसी टेढ़ी दिखाई देगी, ठीक है। इसलिए हमें वो जो बेंडिंग दिखाई दी वो इसकी वजह से दिखाई दी, हमें ऐसी दिखाई दी
एक्चुअल में जैसी थी वैसी नहीं दिखाई दी। क्लियर हो गया? बेंडिंग क्यों हुई? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद है इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर। तो एयर और वाटर इंटरफेस पे वो हमें डिस्प्लेस्ड दिखाई देती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। तो हम लेमन को देख लेते हैं। ये हमारे पास पानी है और ये लेमन की नॉर्मल साइज, ठीक है, ये लेमन। अब इसको पानी में डालते हैं। क्या हुआ? बड़ा हुआ कि छोटा हुआ कि वैसे ही है? बड़ा हो गया। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मोटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? Let us consider the case of apparent displacement of a pencil partly immersed in water. The light reaching you from the portion of pencil inside water seems to come from a different direction compared to the part away from above water. देखो यहाँ पे है the light reaching you from the portion of pencil inside water, ये वाला seems to come from a different direction compared to the part above water. जो पानी के ऊपर जो पार्ट है, जो पानी के ऊपर पार्ट है, वहाँ से जो लाइट रे होगी वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो पानी के अंदर है उसमें क्या हुआ, ये जो लाइट रे बाहर निकल के जा रही है वो आपको कहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है? ये जो लाइट रे बाहर निकल रही है ये यहाँ से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, इस पॉइंट से ये यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो लाइट रे बाहर जा रही है ये कहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जो पेंसिल का ये वाला जो पार्ट है पानी के अंदर है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड आपको दिखाई दिया। क्लियर? For similar reasons, the letters appear to be raised when seen through a glass slab placed over it. आगे है, does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene or turpentine? अगर हम वाटर की जगह यहाँ पर केरोसिन या टर्पेंटाइन यूज करते तो क्या सेम डिस्प्लेसमेंट होता? क्या सेम? सेम नहीं होता, क्योंकि अलग अलग मीडियम अलग अलग ऑप्टिकली डेंसर होते हैं, ऑप्टिकली रेयरर होते हैं। तो मीडियम चेंज हो जाएगा तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो हमने नींबू रखा या हमने पेंसिल रखी, ये जैसा अभी पानी में दिखाई दे रहा है सेम वैसा दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है। विल द लेटर्स अपीयर टू रेज टू द सेम हाइट इफ वी रिप्लेस अ ग्लास स्लैब विद अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब? तो वो भी डिफरेंट हो जाएगी, हाइट में भी डिफरेंस आ जाएगा। यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। These observations indicate that light does not travel in the same direction in all media. लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ओब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होता है? उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। यहाँ दिया है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया? डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट चेंज हो रहा है ना, पहले हमें ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन वो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर भी वो ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।